और इजराइल से इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के एक और लीडर को इजराइल ने मार गिराया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब इसकी पुष्टि की है। हमास का गाजा प्रमुख था मोहम्मद सिनवार। आईडीएफ के हमले में सिनवार मारा गया है और खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये जानकारी साझा की है। बांग्लादेश इस वक्त एक उबाल के मुहाने पर खड़ा है। नए सेवा कानून को लेकर सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कें सुलग रही हैं, जिससे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अब दबाव में है। कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है और अब हालात काबू से बाहर होते दिख रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए कैसे सड़क पर सरकारी कर्मचारियों का हुजूम प्रदर्शन कर रहा है। किसी के हाथ में शेख हसीना के पोस्टर है तो किसी के हाथ में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की फोटो है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि अब वो मौजूदा सरकार की चाल समझ चुके हैं और अब उन्हें बस शेख हसीना और उनकी पार्टी से ही उम्मीद है। नए सेवा कानून को लेकर सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारी खड़े हैं। विरोध सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सरकार की सोच का हो चला है। सचिवालय में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। सरकार मानो खुद से ही डरी हुई नजर आ रही है, कहीं ये विरोध विद्रोह में न बदल जाए। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए सरकार ने शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगाया है, जिसे लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोग सड़कों पर हैं। देखिए कैसे लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। ये भी देखिए राजशाही यूनिवर्सिटी में किस तरह वामपंथी और जमात के छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर झड़प भड़काने का आरोप लगाया, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं। बांग्लादेश का इतिहास बताता है, जब भी जनता भड़की है तब सत्ता हिली है और अब फिर से वही संकेत दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये नहीं कि विरोध रुकेगा या नहीं, सवाल ये है कि इसकी चिंगारी क्या कुछ बड़ा जलाएगी। बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे और अब माणिकगंज में काली माता के मंदिर को निशाना बनाया गया है। ये सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। माणिकगंज में इस काली माता मंदिर में रात के अंधेरे में तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिर के भीतर घुसकर धार्मिक भावनाओं को रौंदा गया, जिसे ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं। देखिए कैसे मंदिर में धुआं उठ रहा है। जिस मंदिर में कल तक लोग पूजा के लिए आते थे, जहां आरती और भजन गूंजते थे, वहीं अब बस टूटी मूर्तियां दिख रही हैं। ये कोई मामूली तोड़फोड़ नहीं थी, ये एक सुनियोजित हमला था। बीते कुछ महीनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया गया है। पूजा स्थलों पर हमले, धार्मिक अपमान और प्रशासन की नजरअंदाजी इस बात का सबूत है कि मजहबी उन्माद अब नीति बन चुका है। माणिकगंज का ये मंदिर अब टूटा है, लेकिन इससे भी ज्यादा टूटा है हिंदुओं का भरोसा। यूनुस की अंतरिम सरकार ने ना कोई बयान दिया, ना कोई कार्रवाई की। मंदिर जल गया, हिंदू आस्था राख हो गई, लेकिन ढाका के सत्ता गलियारों में सन्नाटा पसरा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का हत्यारा मौलाना आजाद हो गया है। जमात इस्लामी के कट्टरपंथी नेता अजहरुल इस्लाम को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप से बरी कर दिया। मौलाना अजहरुल इस्लाम पिछले 14 साल से जेल में था और मौत की सजा का इंतजार कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया और इसे आजाद करने का आदेश दे दिया। जानकारी के मुताबिक अजहरुल इस्लाम को 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों के लिए मुजरिम करार दिया गया था, जिस मौलाना को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। अब जरा उसके अपराधों की फहरिस्त भी देख लीजिए। लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में कहा गया था कि कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी का नेता मुक्ति संग्राम के दौरान रंगपुर इलाके में 1256 लोगों की हत्या, 17 लोगों की किडनैपिंग और 13 महिलाओं से रेप के लिए जिम्मेदार था। सोचिए, जिस मौलाना पर इतने संगीन आरोप लगे हैं, उस हैवान को बांग्लादेश की सुप्रीम अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। 1971 में मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में बरी हुए जमात एटीएम अजहरुल इस्लाम ने जेल से बाहर निकलकर बयान दिया। इस मौलाना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने भी फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला रद्द करते हुए इसे बरी कर दिया है। और ऐसा बांग्लादेश में पहली बार हुआ है जब किसी कोर्ट ने अपना ही फैसला वापस लिया हो, यानी अब हिंदुओं का हत्यारा खुला घूमेगा।